हेलो क्लास 11th स्टूडेंट्स। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बेहतर और अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम आ चुके हैं नए वीडियो के अंदर, और इसके अंदर हम करने जा रहे हैं लेखन कला और शायरी जीवन के टॉप 5 क्वेश्चन। इसके अंदर हम लेंथी क्वेश्चन करने जा रहे हैं, उसके बाद एमसीक्यू भी होने वाले हैं। और एमसीक्यू क्वेश्चन में हम देखो, लास्ट टाइम हमने जहाँ छोड़ा था वो टॉप 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और वहीं से हमने स्टार्ट की जर्नी। बट काफ़ी समय से इस पर वीडियो नहीं आ पा रही है, इसीलिए शायद कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो अब हमें जानना ये होगा कि इस साल के पैटर्न में क्या तैयारी है। ठीक है, इस साल के पैटर्न में हमें क्या काम करना है, इन सब पे हम फोकस कर रहे हैं। आज के जो क्वेश्चन है वो सारे एग्जाम पर्सपेक्टिव होने वाले हैं। ठीक है, और एग्जाम पर्सपेक्टिव जानबूझ के मैंने ऐसे बनाए हैं ताकि तुम लोगों को ज़रा भी तकलीफ ना हो। ठीक है, हम लोगों ने काम किया हुआ है, ठीक है, इन क्वेश्चंस पे। और अगर आपने पहले नहीं किया तो एक बार अपने स्कूल की कॉपी ओपन करके देख लेना। आप अपनी स्कूल की कॉपी ओपन करके देख लीजिएगा ताकि बेहतर से बेहतर हम इसके आंसर ढूंढ सकें। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आप सबने पहले ये क्वेश्चन पढ़ लिया, मतलब ये चैप्टर पढ़ लिया होगा। पढ़ा है, लेखन कला और शहरी जीवन है। तो इसके आंसर भी आप लोग जल्दी से जल्दी कर लेंगे, मुझे मालूम है, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, खाना बदोश पशुचारक यानी नोमैडिक पेस्टोलिस्ट शहरी जीवन के लिए खतरा क्यों थे। बताइए। पहला सवाल है कि खाना बदोश यानी वाई वर नोमैडिक पेस्टोलिस्ट कंसीडर्ड एज अ थ्रेटन टू अर्बन लाइफ। ठीक है, खाना बदोश पशुचारक जो है वो शहरी जीवन के लिए खतरा क्यों थे। ठीक है, बताओ। पढ़ा हुआ है, पढ़ा है, यस और नो, पढ़ा है। ठीक है, तो लिखा है खाना बदोश पशुचारक अपने भेड़ बकरियों को पानी के लिए बोए हुए खेतों की तरफ ले जाते थे, जिससे वहाँ फसलों की हानि होती थी। ठीक है, साथ ही अक्सर वे शहरों पर आक्रमण करके लूटपाट भी करते थे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट पता है, पता है, यस और नो, है ना। इस पर हमने डिस्कस किया हुआ है कि खाना बदोश जो है वो शहरी जीवन के लिए हमेशा तकलीफदेह होता है, दिक्कतें आती हैं। ठीक है, हमेशा से प्रॉब्लम आई है, और मेसोपोटामिया में तो इस पे स्पेशल क्वेश्चन ही बना के रखा हुआ है उन लोगों ने। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। चलो, तो ये पहला क्वेश्चन था। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पे बात करते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया में बहुत कम लोग साक्षर थे। ठीक है, और ऐसा क्यों। तो देखो, जब हम मेसोपोटामिया में बात करते हैं, यानी कि वाई वर वेरी फ्यू पीपल लिटरेट इन मेसोपोटामिया। ठीक है, इस पे डिस्कस कर रहे हैं। तो लिखा है कि देखो, लिपि जो थी वो जटिल थी वहाँ की। हजारों प्रतीक थे, हजारों लाइक हाईली कॉम्प्लेक्स जो सिंबल्स है वो थे वहाँ पे। राइटिंग बहुत मुश्किल थी वहाँ पे लिखना, और सबसे बड़ी बात है वो भेजने वाला जो केलाकार पट्टियाँ वगैरह थी उस पर लिखना बड़ा मुश्किल होता था। ठीक है, इसलिए से मेन जो जो लोग होते थे, जैसे पुजारी हो गए, प्रशासक हो गए, सिर्फ यही लोग साक्षर थे। ठीक है, क्योंकि इतनी टफ चीज़ें जो है वो कोई भी कर नहीं पाता था। ठीक है, समझ में आ गया। ये दूसरा क्वेश्चन था। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। मंदिरों को घर जैसा क्यों माना जाता था। ठीक है, वाई कैन एंशियंट पीपल कैन बी कंसीडर्ड सिमिलर टू हाउसेस। ठीक है, मंदिरों की योजना घर जैसी इसलिए होती थी क्योंकि यहाँ पे एक खुला आंगन होता था, जिसके चारों ओर कमरे होते थे। देवताओं की मूर्ति केंद्रीय कुंदित एवं केंद्रीय कक्ष में होती थी, इसलिए मंदिर देवताओं का घर माना जाता था। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखो तो सेम जो पैटर्न आज के डेट में घरों में मिलता है। ठीक है, आंगन होता है, आंगन के बाद ये होता है। ठीक है, आंगन के साइड वाइड दो चार कमरे होते हैं, है ना, होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सारी चीज़ें वहाँ पे मेसोपोटामिया में मंदिरों के अंदर भी देखने को हमें मिलता है। ठीक है, समझ में आ गया। बताओ ये सुनो, बताओ, बताओ। ठीक है, समझ में आ गया। ये सुनो, मंदिरों को घर क्यों कहा जाता है, मालूम हो गया, हो गया मालूम, है ना। क्योंकि घरों जैसा पैटर्न होता है वहाँ पे ना, कुछ बरामदे टाइप, आसपास 4-5 रूम टाइप, है ना, जैसे घरों में होते हैं ना। यस और नो, बोल। ठीक, चलो, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन में हमने जाना क्या पूछे हैं, शहरी जीवन आरंभ होने के बाद नई संस्थाएं उभरी, उनमें से कौन सी संस्थाएं राजा की पहल पर थी। व्हाट न्यू इंस्टीट्यूशन एमर्ज आफ्टर अर्बन बिगेन एंड विच ऑफ देम वर इनिशिएटेड बाय द किंग। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से क्या समझते हो, क्वेश्चन पढ़ के बता मुझे समझ में क्या आया। आप सभी लोगों को कुछ समझ में आ रहा है या नहीं। शहरी जीवन आरंभ होने के बाद कौन सी नई संस्थाएं उभरी, उनमें से कौन सी संस्थाएं राजा की पहल पर थी। तो आंसर है नगरीय जीवन से प्रशासनिक संस्थाएं, आर्थिक संस्थाएं, और धार्मिक संस्थाएं, और सामाजिक संगठन। यानी जितनी भी संस्थाएं आज के डेट में हमें एक देश में देखने को मिलती है, चाहे वो आर्थिक हो, सांस्कृतिक हो, धार्मिक हो, या फिर सामाजिक हो, वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो नगरीय क्या होती है, वो नगरीय विशेषता होती है, वो शहरी जीवन की विशेषता होती है।
ठीक है, समझ में आ गया। अगली बार आपसे कुछ भी पूछे शहरी जीवन से रिलेटेड तो आपको यही 4 पॉइंट लिखने पड़ेंगे, क्योंकि यही 4 पॉइंट पेपर में आते भी हैं। ठीक है, एक बार ये वीडियो देख लो, उसके बाद ना इस क्वेश्चन से, इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन छूट ही नहीं पाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, मैं कह रहा हूँ ऐसे टॉप 5 क्वेश्चन रोज कर लो। मैं कह रहा हूँ एक चैप्टर ऐसा नहीं होगा जिसमें डाउट हो। चलो भाई, अगला है 5th क्वेश्चन है हमारा, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम वाले हैं, देख लेना आराम से। प्रारंभ में शहरीकरण के क्या कारण थे, जैसे उर्वरता, प्राकृतिक उर्वरता और खाद्य उत्पादन का स्तर। वाई कैन इट बी said that natural fertility and high food production were initial causes of urbanization। ठीक है, क्या है इस क्वेश्चन का मतलब, बताओ बताओ। आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि मैं बता देता हूँ कि शहरीकरण के लिए प्राकृतिक उर्वरता और खाद्य उत्पादन कैसे इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा तेज बनना पड़ेगा आपको। ठीक है, अगर बेहतर करना होगा तो। ठीक है, बिल्ली की रफ्तार से तेज होना पड़ेगा। जब क्वेश्चन आए तो तुरंत लपक कर आपको पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो देखने वाले ये होगा कि एग्जामिनर ज़्यादा ज़्यादा तेज़ है या फिर स्टूडेंट हमारा ज़्यादा तेज़ है। ठीक है, और मुझे तो लग रहा है स्टूडेंट ही होगा हमारा तेज़, क्योंकि हमने जो पढ़ाया है स्टूडेंट को, है ना। यस और नो, बोलो यस और नो, है ना, स्टूडेंट हमारा ज़्यादा तेज़ है। चलो, तो मैंने कहा इसमें जो आंसर आएगा वो है हमारे सामने, प्राकृतिक रूप से उर्वर भूमि और उच्च खाद्य उत्पादन ने निवास, कृषि और आपूर्ति का आधार तैयार किया, जिससे कुछ लोग स्थायी रूप से बसे और व्यापार प्रशासन, मतलब कुल मिला के कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ पर कृषि ज़्यादा बेहतर होती है, जहाँ उर्वरता बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है कि लोग शहरीकरण को डेवलप करने लगते हैं, क्योंकि देखो वहाँ पे जहाँ उत्पादन ज़्यादा होगा वहाँ व्यापार ज़्यादा होगा, और जब व्यापार ज़्यादा होगा तो लोग शहर की तरफ, मतलब उस क्षेत्र में बसने के लिए आ जाएंगे। और यही क्षेत्र तो बाद में क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, यही क्षेत्र बाद में शहरीकरण कहलाता है। ठीक है, ठीक है, शहर कहलाता है। समझ में आ गया। चलो, तो ये थे टॉप 5 क्वेश्चन। कैसा लगा आपको ये पांचों क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, मैं यहाँ बताने के लिए वैसे भी आया हूँ, तो फिर से देख लीजिएगा एक बार को। मैंने पहला क्वेश्चन कराया था, खाना बदोश पशुचारक शहरी जीवन के लिए खतरा क्यों थे। दूसरा, मेसोपोटामिया में बहुत कम लोग साक्षर थे, ऐसा क्यों। और तीसरा, मंदिरों को घर जैसा क्यों माना जाता था। चौथा, शहरी जीवन आरंभ होने के बाद नई संस्थाएं उभरी और उनमें से कौन सी राजा की पहल से थी। पांचवा, प्रारंभ में शहरीकरण के मुख्य कारण क्या थे, प्राकृतिक उर्वरता या खाद्य उत्पादन। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।